पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगाधा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 16 श्लोक हो गए। कल दोपहर को एक श्लोक और हो गया। 17वां श्लोक। नास्तं कदाचिद् पयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज आदि प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा हम सब के लिए बता रहे हैं। महिमा समझे बिना हमारी पूजन, हमारी भक्ति बहुत कमजोर होती है। यदि आप लोगों ने भक्तामर स्तोत्र को पढ़ा और उसके रहस्य को पकड़ा हो, हर श्लोक के पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान छिपा हुआ है। हर श्लोक को पढ़कर के बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन दुख तब होता है जब व्यक्ति इस मनोविज्ञान को नहीं पकड़ पाते। हम इसे पकड़ना सीखें। कोई भी क्रिया करें, भक्ति की क्रिया करें, पूजन की क्रिया करें, जाप की क्रिया करें, पाठ की क्रिया करें, तत्वार सूत्र पढ़ें, अथवा कुछ स्वाध्याय करें, अथवा रक्षाबंधन का पर्व ही मना लो, उन 700 मुनिराज की पूजन कर लें। एक सबसे बड़ी जो कमी रह जाती है अधिकांश लोगों में, हर व्यक्ति शुरू तो करता है और पूरा भी कर देता है, लेकिन वो बिना महिमा समझे कार्य प्रारंभ कर देता है। और खासकर जब वो क्रिया प्रतिदिन होने लगे, जो आप डेली करने लगे, उसमें आप महिमा को पूरी की पूरी तरह भुला ही बैठते हो। ध्यान ही नहीं जाता है आप लोगों का महिमा की ओर। जाता है? चलो हो सकता है आप कहो कि महाराज जी भक्तामर स्तोत्र का अर्थ हमें नहीं पकड़ में आता है, संस्कृत में लिखा है। नमोकार मंत्र तो आता है, आता है सबको, अर्थ भी आता है। अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, सिद्ध परमेष्टि को, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय साधु परमेष्टि को नमस्कार। जब जब आप जाप देने बैठते हो, जाप देने की प्रारंभ बेला में जिन पंच परमेष्टि को आप नमस्कार करने जाते हो, उसके पूर्व क्या कभी आप सोचते हो कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं? कितने लोग सोचते हैं मैं जिन्हें नमस्कार करने जा रहा हूं वे पांचों ही परमेष्टि सामान्य नहीं, विशेष है। परमेष्टि शब्द ही अपने आप में बताता है परम पदे स्थित।
परम पद में जो स्थित, उत्कृष्ट, परम शब्द उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। तो शुरू करने के पहले ये भाव आता है कि मैं सामान्य व्यक्तित्व को नहीं नमस्कार कर रहा हूं, मैं बहुत विशेष व्यक्ति को नमस्कार कर रहा हूं। कितने लोगों के मन में आता है? एक दो। जाओ, जाप करते रहोगे, कुछ फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विशुद्धि पैदा ही नहीं होगी, वो भाव पैदा ही नहीं होंगे। भाव क्यों नहीं पैदा होंगे? भाव पढ़ने मात्र से कभी पैदा नहीं होते हैं। वो विशुद्धि कब पैदा होती है? जब हमारा मस्तिष्क ये स्वीकारता है कि मैं किसी विशेष महिमाशाली व्यक्तित्व को याद कर रहा हूं। जब हमारे मन में यह धारणा बनने लगती है कि मैं जिसकी जाप दे रहा हूं, जिसका स्तोत्र पढ़ रहा हूं, जिस श्लोक को पढ़ रहा हूं, जिसको याद कर रहा हूं, जिसने इसे रचा है, वे सब के सब बहुत महान हैं, बहुत महिमा मंडित हैं। न तो आप आदिनाथ प्रभु की महिमा को उस समय याद करते हो, न ही आप इनके रचयिता आचार्य मानतम स्वामी जी को याद करते हो। याद करना इन द सेंस उनकी विशेषताओं को याद करते हो। नमोकार मंत्र शुरू करते समय आपके मन में भाव ही नहीं पैदा आता कि मैं अरिहंत को नमस्कार कर रहा हूं। अरिहंत मतलब हो सकता है किसी का नाम हो अरिहंत, गांव का व्यक्ति याद आ जाएगा, सिद्ध नाम होगा तो वो याद आ जाएगा, सारा खेल खत्म हो गया। आपका मस्तिष्क क्या कह रहा है? हाँ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना नास्तम कदाचित उपयासु न राहु गम्य। पढ़ लिया, हो गया। भक्ति करने के पूर्व अपने ब्रेन को, अपने मन को रिसेप्टिव मोड में लाना सीखो। मनोविज्ञान बता रहे हैं, ग्रहणशील उस मोड में लाना सीखो। रिसेप्टिव मोड क्या कहलाता है? उस एनर्जी को हम ग्रहण कर रहे हैं। सपोज जब आप आहार दान देते हो, आचार्य भगवान को दे रहे हो, आपने बहुत सारी सामग्री बनाई है, बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं, और उठा करके आपने आचार्य भगवान की अंजलि में रखने का निवेदन किया, और आचार्य भगवान अंजलि नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, क्या होगा आपकी आहार सामग्री का? बताना। आचार्य भगवान तक पहुंच पाएगी? आचार्य भगवान ने पहली अंजलि बंद कर ली है। आप देना चाह रहे हो लेकिन वो रिसेप्टिव मोड में ही नहीं है, उन तक वो नहीं पहुंच पाएगा, ग्रास वो आहार नहीं पहुंच पाएगा। अब भगवान आपको देना चाह रहे हैं भक्ति के माध्यम से, जो पढ़ रहे हो ना आदिनाथ भगवान की भक्ति, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, वो पंच परमेष्टि आपको ऊर्जा देना चाह रहे हैं। आप कौन से मोड में बैठे हो? आप यह भी बंद करके बैठे हो, दिमाग भी बंद करके बैठे हो, हृदय भी बंद करके बैठे हो। आपने उन सारे एंट्री पॉइंट को क्लोज करके रखा है। सारे वो दरवाजे जहां से वो प्रवेश होती है एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा, वो पुण्य, वो वर्गणाएं, वो शुद्धि, सारे के सारे दरवाजे लॉक्ड हैं, क्लोज हैं। उससे क्या होगा? वो प्रवेश कर पाएगी ऊर्जा? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों व्यक्ति को लाभ नहीं होता भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का? क्यों व्यक्ति को लाभ नहीं होता नमोकार मंत्र की जाप का? क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ता है व्यक्ति लेकिन दरवाजे बंद कर करके पढ़ता है। पहले दरवाजों को खोलना सीखो, उन खिड़कियों को खोलना सीखो जहां से वो एनर्जी प्रवेश करेगी, और वो दरवाजे और खिड़कियां खुलती हैं जब हम रिसेप्टिव मोड में आते हैं। और वो रिसेप्टिव मोड में व्यक्ति आता ही तब है जब वो ये सोचता है कि मैं सामान्य व्यक्ति को याद नहीं कर रहा हूं, मैं महिमाशाली व्यक्ति को नमस्कार कर रहा हूं।
तो जैसे ही माइंड में बात आ गई, दिमाग में बात आ गई, तुरंत हमारा दिमाग कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा। अब मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, समझना, विज्ञान के हिसाब से बता रहे हैं, तुरंत हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है जो बॉडी उसके माध्यम से बहुत ज्यादा रिसेप्टिव मोड में आ जाती है, ग्रहणशील हो जाती है। और वो कब होता है, कौन से एंजाइम्स होता है, उसका नाम भी बता दे। हाँ, ऑक्सीटोसिन। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो शरीर से निकलते हैं, शरीर की ग्रंथियों से निकलते हैं। और वो कब निकलते हैं, जब व्यक्ति ऐसी भावना से भरता है, अनुग्रह की भावना से भरता है, जब वह ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता है, जब वह उपकार की भावना से भरता है, जब वह उसके बारे में सोचता है कि सामान्य नहीं, बहुत महान है, इनके द्वारा मेरा कल्याण होगा। ये छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं, बहुत महान व्यक्तित्व है। ऐसी भावना भीतर पैदा होते ही हमारे शरीर में वो ग्रंथियां खुलने लग जाती हैं और उन प्रकार के केमिकल्स और एंजाइम्स को रिलीज करने लगती हैं जो हमें बहुत ज्यादा रिसेप्टिव कर देते हैं, ग्रहणशील बना देते हैं। यानी कि थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हम उसे तुरंत ग्रहण कर लेंगे। लेकिन सारे लोग प्राय उन दरवाजों को, उन ग्रंथियों को, उन खिड़कियों को बंद रखते हैं। खुलती हैं आपकी खिड़कियां, खुलती हैं वे ग्रंथियां आपकी, आपके शरीर में वो एंजाइम्स निकलते नहीं, निकल सकते, निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वो एंजाइम पढ़ने से कभी नहीं निकलते, वो केमिकल कभी नहीं निकलेगा। शरीर विज्ञान के हिसाब से बता रहे हैं, ये प्रूव्ड है। अभी हम कर्म विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल नहीं बता रहे हैं आपको। हम इस बात को ऐसा भी कह सकते थे, जब व्यक्ति इस भाव से पढ़ता है तो उसे बहुत सारे सातिशय पुण्य का बंध होता है, सातावेदनी पुण्य का बंध होता है, उसके अंतराय कर्म टल जाएंगे, उसके जीवन में पुण्य पुण्य आता चला जाएगा और उस पुण्य के माध्यम से उसके सब कुछ मिलता चला जाएगा। शास्त्र में तो यही लिखा है। तो जब जब पुण्य की बात की जाती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता, महाराज दिखता दिखता तो कुछ है नहीं, आप लोग बोलते चले जाते हैं, लेकिन विज्ञान तो नजर आता है, मेडिकल साइंस की बातें तो समझ में आती हैं। तो विज्ञान ये कहता है, जब व्यक्ति ऐसी भावना से भरता है तब उसके माध्यम से उसके शरीर में कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे वो ऑक्सीटोसिन होता है, और वो एंजाइम उसको बहुत ज्यादा ग्रहणशील बना देता है, अंदर से चार्ज कर देता, तैयार कर देता है, और जो भी अच्छा होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बुरा होगा उसको छोड़ देगा। यानी कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, यदि मैग्नेट्स के चारों ओर आप लोहे की कील रखो, पीतल की रखो, जस्ते की रखो, तांबे की रखो, प्लास्टिक की रखो, अन्य सारी धातुओं की वस्तु रखो, बहुत सारी पिन रख दो अलग अलग धातुओं की, तो वो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा? हाँ? वो चुंबक जो है कौन सी सुइयों को, कौन सी कील को, कौन सी वस्तु को अट्रैक्ट करेगा? जो लोहे की बनी होगी उसे ही वो आकर्षित करेगा। अन्य धातुओं की जो वस्तुएं हो, कील हो, नट हो, बोल्ट हो, उससे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जबकि वो भी उसी मैग्नेट के बाजू में रखी हैं। समझना, उसी चुंबक के बाजू में अन्य धातुओं की सारी वस्तुएं रखी हैं, प्लास्टिक भी रखे हैं, वो उससे अट्रैक्ट नहीं करेगा, एकमात्र किसे अट्रैक्ट करेगा? उस लोहे की कील को अट्रैक्ट करेगा। तो चारों तरफ सब कुछ मौजूद है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। आज बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं। जब हम मंदिर में आकर के इस भक्ति को पढ़ते हैं और जब हम रिसेप्टिव मोड में आकर के पढ़ते हैं, उस समय हमारी आत्मा, हमारा मन उन वर्गणाओं को अट्रैक्ट करेगा जो पॉजिटिविटी को लिए हुए होती हैं, पॉजिटिवली बहुत चार्ज होती हैं। और जो अन्य वर्गणाएं होती हैं, क्योंकि वातावरण में हर क्षेत्र में सभी प्रकार की एनर्जी मौजूद होती है। वर्गणा से मतलब एनर्जी समझ लो।
जहां अभी हम बैठे यहां पर शुद्ध ऊर्जा भी है, पॉजिटिव ऊर्जा भी है, और यहीं पर निगेटिव ऊर्जा भी है। लेकिन ये हमारे ऊपर आधारित होता है, हम कौन सी ऊर्जा को ग्रहण करें। तो जैसे वो चुंबक मात्र उस लोहे को ही ग्रहण करता है, अन्य धातुओं की कीलों को अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही यही है, उसकी गुणधर्म ही यही है। ऐसे ही जब यह आत्मा इन भावों से भर उठती है, रिसेप्टिव मोड में आ जाती है, उस समय एकमात्र जो है पॉजिटिव ऊर्जा को ही ग्रहण करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन को ही ग्रहण करती है। अन्य जो निगेटिव ऊर्जा हो, निगेटिव वाइब्रेशन हो, जो दूषित पदार्थ इस वातावरण में चारों तरफ फैले हुए हैं, वो अट्रैक्ट ही नहीं करते। क्योंकि जब भी हम कोई परिणाम करते हैं आत्मा के भीतर, अच्छा अथवा बुरा परिणाम, हमारी आत्मा के चारों तरफ पुण्य वर्गणाएं भी हैं और पाप वर्गणाएं भी मौजूद हैं। कर्मण वर्गणाएं जो होती हैं पुण्य वाली भी हैं, पाप रूप भी हैं। ऐसा नहीं कि मात्र मंदिर में पुण्य ही पुण्य वर्गणाएं रहती हैं, अथवा दुकान में पाप ही पाप वर्गणाएं रहती हैं, घर में पाप ही वर्गणाएं रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्गणाएं जो है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, वातावरण में चारों तरफ हमेशा ठसाठस भरी हुई है। पूरे वातावरण में, चाहे मंदिर हो, चाहे रास्ता हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे कहीं भी हो, बगीचा हो, कहीं पे भी हो, चारों तरफ हमारी आत्मा के वो मटेरियल ठसाठस भरा हुआ है। तो हम कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट करते हैं? जिस प्रकार के भाव हमारे भीतर पैदा होते हैं। तो जब व्यक्ति रिसेप्टिव मोड में आता है, उस समय वो मुख्यतया उन पॉजिटिव वर्गणाओं को अट्रैक्ट करता है, और बिना उस भाव को पैदा किए वह भक्तामर स्तोत्र का श्लोक पढ़ रहे हो, सत्रवा नास्तम कदाचित पयासि नराः। अब क्या होगा? अब कौन सी वर्गणाओं को अट्रैक्ट करोगे? बताओ आप। क्योंकि अब आपने वो मैग्नेट नहीं डाला, उन सभी धातुओं के कीलों के बीच में एक सामान्य पत्थर डाल दिया है। वर्गणा वही है, रॉ मटेरियल चारों तरफ वही भरा हुआ है, अब कुछ भी नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब जब व्यक्ति इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ता है, स्तुति पढ़ता है, पूजा करता है, तब जाप देता है, माला फेरता है, वो इस मोड में आता ही नहीं, ग्रहणशील मोड में आता ही नहीं। इस विज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो। कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे? ये तब होगा, उस मोड में तब आएंगे जब हम सामने वाले को, प्रभु को, पंच परमेष्टि को यह स्वीकारेंगे ये सामान्य नहीं, विशेष महिमा वाले महापुरुष हैं। बस ये भाव पैदा होते ही तो हम तैयार हो गए अंदर से। हर व्यक्ति तैयार हो गया अंदर से उसे ग्रहण करने के लिए। और फिर आप पढ़ो, चमत्कार आप अपने जीवन में देखना, अद्भुत चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बिना उसके कुछ नहीं मिलने वाला। तो जितने लोग माला फेरते हैं, शुरू हो जाते हैं नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लसुरसनं। उनसे पूछो क्या अर्थ है इसका? अर्थ तो बता देंगे। अरियंतों को नमस्कारो, सिद्धों को नमस्कारो, आचार्यों को नमस्कारो, उपाध्यायों को नमस्कारो, जग के सभी साधुओं को नमस्कार। अर्थ बता देंगे, अर्थ में कोई कमी नहीं रहेगी। सबको अर्थ मालूम है ना? जब अर्थ भी मालूम है, फिर भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्यों नहीं आ रही है? पॉजिटिव वाइब्रेशन अथवा वो पुण्य कर्म क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके मस्तिष्क के वो दरवाजे खुले नहीं हैं अभी। क्योंकि आपका मन भीतर से ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि महापुरुष है। तो सामान्य लोग, रोज पढ़ता हूं ना, रोज देखता हूं, रोज दर्शन करता हूं, कोई पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, रोज इन्हीं आंखों से देखता हूं, रोज यही मंत्र तो पढ़ रहा हूं, रोज भक्तामर ही तो पढ़ रहा हूं। ये वाला मुझे कंठस्थ भक्तामर का श्लोक बिना देखे पढ़ सकता हूं, उल्टा सीधा सब पढ़ सकता हूं, अर्थ सही याद कर लिया हूं मैंने तो। और संस्कृत वाला अकेले नहीं, हिंदी वाला भी याद है। कई लोगों को हिंदी वाला भक्तामर भी याद होगा ना, तो हिंदी वाला भक्तामर स्तोत्र भी पढ़ते हैं। बोले हमें हिंदी वाला भी याद है, संस्कृत वाला भी याद है, और उसका अर्थ भी हम निकाल लेते हैं, इस श्लोक का क्या अर्थ है। तो एक और विडंबना पैदा हो जाती है, एक और भ्रम पैदा हो जाता है। जिन्हें अर्थ आता है ना, उनका एक और भ्रम हम बता देते हैं। बता दें,
देखो हमें तो अर्थ भी आता है, बाकी लोगों को तो अर्थ भी नहीं आता है। अब उन्हें अर्थ भी नहीं आता है तो उनके तो भाव भी नहीं लगेंगे। हमें तो अर्थ ज्ञात है तो हमारे भाव भी लग सकते हैं। तो उन्हें एक और भ्रम पैदा हो जाता है, अब हमारे अर्थ पता है तो हमारे भाव भी लगते हैं। हाँ, बिना अर्थ समझे भाव लगने में कठिनाई होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन एक भ्रम मानसिक दशा में पैदा हो जाता है कि हमें अर्थ पता है, इस कारण हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं। भाव ऐसे नहीं अच्छे होते पैदा। भाव कैसे पैदा होते हैं? ग्रहणशील हम कब बनते हैं? ग्रहणशील हम तब बनते हैं जब हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पहले से ही स्वीकारता है कि ये बहुत महिमाशाली व्यक्तित्व है। तो सभी से कहना है, कृपया करके सुधार कर लेना। जब भी आप नमोकार मंत्र की जाप दो, माला फेरो, नमो हरियंताणम बोलने से पूर्व यह बोलो, यह सोचो, मैं सामान्य लोगों की जाप नहीं दे रहा हूं, बहुत महान व्यक्तित्व को याद कर रहा हूं। जब भी आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ना शुरू करो कायोत्सर्ग करके, ये सोचना ये आदिनाथ भगवान सामान्य नहीं है, बहुत महिमा वाले हैं, बहुत विशाल, बहुत अलग ही किस्म के हैं। एक तो इनकी महिमा गाना, किनकी? वो आपको कि महाराज भक्तामृत में महिमा ही तो गा रहे हैं। तैयारी पहले होती है। क्रिकेट मैच देखिए, फास्ट बॉलर देखा है, पहले वो रनअप लेता है, पीछे दूर तक जाता है, फिर वहां से वो दौड़ना शुरू करता है। भी दौड़ रहा है वो, वही बॉल नहीं फेंका उसने, वो दौड़ते हुए वो स्टंप तक आता है, फिर बाद में वो बॉल फेंकता है। बॉल कब से शुरुआत मानी जाएगी? जब उसके हाथ से छूटेगी उतनी स्पीड से उस बैट्समैन तक पहुंचेगी। तो वो क्यों नहीं तुरंत वहां खड़े होकर के ऐसे फेंक देता, क्रीज पे खड़े होकर के? हमें बताना क्यों इतनी दूर तक वो पीछे जाए, फिर दौड़ता हुआ आए, जहां स्टंप्स होती है ना वहीं से सीधे हाथ से हाथ घुमा के फेंक दे? क्यों नहीं होगा? वो स्पीड ही पैदा नहीं होगी। यानी उस स्पीड को पैदा करने के लिए, उस गति को पैदा करने के लिए उससे वो तैयारी पहले करना पड़ता है। यानी वो पहले उल्टा जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा, चलते हुए बहुत दूर तक बहुत बड़ा रनअप लेगा, फिर बहुत स्पीड से स्वयं दौड़ना शुरू करेगा, और दौड़ते दौड़ते जब उस किनारे में, उस स्टंप के किनारे में आएगा, इस क्रीज के पास आएगा, तब जाकर के वो बॉल की डिलीवरी करेगा। गति लाने के लिए उसको ही प्रैक्टिस पहले करना पड़ता है। टाइम वेस्ट नहीं होता उसका? बताना हमें। इतनी दूर जाता है, फिर वापस दौड़ करके आता है, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? वहीं खड़े खड़े हाथ घुमा करके फेंक दे। हाथ घुमाने मात्र से तो वो बॉल में वो गति नहीं आ सकती ना। वो गति लाने के लिए उसे वो रनअप लेना पड़ता है, पहले वो दौड़ लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उस बॉल में वो गति आती है। समझ रहे हो कि नहीं? बैठ करके पढ़ना शुरू कर दोगे आप, शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, शायद बहुत विशेष हो, है ना? तो नहीं, हमने तो याद कर लिया, तुरंत शुरू हो जाओगे। तो ठीक उस बॉलर की भांति कहलाओगे जो क्रीज पर खड़ा होकर के हाथ घुमा करके फेंक रहा है। क्या होगा उससे? रिजल्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा रिजल्ट, हर बॉल पे 6 लगेगा, और क्या होगा? हाँ, समझने की कोशिश करना। तो पहले किस चीज की आवश्यकता है? उस रनअप की आवश्यकता उस बॉलर को होती है। जो भक्त है भगवान का, जो स्तोत्र को पढ़ रहा है, पहले उसे क्या करना है? शुरुआत करने के पहले जो जाप दे रहा है, जो पूजन कर रहा है, जो अभिषेक कर रहा है, सबके लिए बता रहे हैं। सिर्फ भक्तामृत स्तोत्र के लिए नहीं बता रहे, सबके लिए कह रहे हैं। यानी जो भी आप यहाँ पे मंदिर में आकर के कार्य कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हो, जाप शुरुआत कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, शास्त्र खोल करके स्वाध्याय कर रहे हो, ये सब कार्य बाद में शुरू करना। पहले ये भाव लाना, उस गति को लाना
बस फिर उसके बाद चमत्कार जीवन में देखना। और यही कार्य सब लोग भूल जाते हैं, अधिकांश लोग भूल जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं सीधे। अब सीधे शुरू हो जाओगे तो क्या दिमाग ही नहीं खुलेगा? क्या हुआ? शुरू है अभी भी? हाँ अभी भी शुरू है। हाँ, दो आंखें हैं ना, दो कान हैं, इससे उसका कार्य हो रहा है, इससे इसका कार्य हो रहा है, मानना पड़ेगा। यहाँ की महिमा अलग ही है। हाँ, अद्भुत महिमा, अद्भुत कला के धनी हैं सभी लोग। हाँ, तो आंखों से इसका कार्य हो रहा है, कानों से इसका कार्य हो रहा है, और हाथों से अलग काम हो रहा है, और भावों से घर का काम हो रहा है ना? मन से किसका काम चल रहा है? कौन सा चल रहा है? क्यों क्रिया पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो? क्यों इसी को धर्म समझते हो मात्र? क्यों पढ़ने का नाम ही स्तुति समझ लेते हो? क्यों नमोकार मंत्र कहने से ही आप समझ लेते हो हमने जाप दे दी? क्यों अक्षर का उच्चारण करके समझ लेते हो कि स्वाध्याय कर लिया? बड़ी विचित्रता लगती है, और अधिकांश लोगों का यही हाल है। और यहां नहीं, सब जगह, सारी दुनिया में यही हाल है। यानी लोगों ने अभी प्रोसेस को समझा ही नहीं, विधि को समझा ही नहीं। विधि समझो पहले, जब तक विधि नहीं समझ में आएगी क्या होगा? दान की भी विधि होती है ना? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेष। सिर्फ आहार बना लेने से आहार दान हो जाएगा? जिसे विधि नहीं पता तो पहले सौंफ लेके खड़ा हो जाए, महाराज जी आए चौके में, पहले सौंफ, महाराज जी सौंफ ले लो पहले, हाँ लौंग इलायची ले लो, ठीक रहेगा? वो खाना तो है, कैसे भी खा लो, क्या जाता है? हाँ, पहले ही वो जूस की गिलास लेकर के खड़ा हो जाए, पहले ही चावल लेकर के खड़ा हो जाए, मान लो। हाँ, नहीं महाराज जी तो हैं, रचना इंद्री विजय होते हैं, उसी में चावल, उसी में दाल, उसी में खिचड़ी, उसी में रोटी, उसी में पराठा, उसी में सब्जी, उसी में जूस, उसी में मीठा, उसी में नमकीन। करो, पटपट करो, ले लो। महाराज जी को रस से क्या लेना देना? आहार से लेना देना है। ऐसी है ना? ऐसी है ना? नहीं है ऐसा? हाँ, वैसे भी पेट में जाकर के एकत्रित तो होना ही है, तो हमने वो पुरुषार्थ पहले ही कर दिया। आप महाराज जी कहती वैयावृत्ति की है, नहीं की वैयावृत्ति। अब वो पेट में जाएगा, मिक्सचर होगा इतना, उसको पेट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आंतों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। उससे अच्छा पहले ही सब मिला दिया है। लीजिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। कैसा रहेगा यदि ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता उसमें कोई, इसमें महाराज जी को कभी विकल्प नहीं होगा। आप लोग करके देख लेना, कभी विकल्प नहीं होगा उन्हें। वो तो यथालब्ध गुण के धारी हैं, जो मिल जाए उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो आहार सही तरीके से रस को पैदा कर पाएगा। उद्देश्य पेट भरना नहीं है, उद्देश्य मुनिराज का पेट भरना कभी नहीं होता है, श्रावक के लिए भी नहीं होना चाहिए। उद्देश्य तो ये होना चाहिए जो आहार जाए उससे वो ऊर्जा पैदा हो, जिनसे उनके सभी आवश्यक अच्छे से पालन हो सके। तो दाता के लिए भी वो विधि की जानकारी होना बहुत आवश्यक, और पात्र के लिए, स्वयं के लिए भी आवश्यक है कि क्या ले, क्या कब ले। नहीं है तो एक भक्तपान संयोग हो जाएगा, फिर बजा करके उसी में दही, उसी में अनार का रस, उसी में दूध, एक ही अंजलि में। महाराज जी आप लोगों को रस से क्या मतलब? थोड़ा सा अनार का रस भी ले लो, थोड़ा सा उसी में दूध भी डाल दो, और उसी में दही भी डाल दो, कॉकटेल बन जाएगा फर्स्ट क्लास, है ना? ऐसी कि नहीं? तो विधि समझने की आवश्यकता है, हम सबसे कह रहे हैं। तो विधि को तो सबने गौण कर दिया और शुरू हो गए पढ़ना। तो विधि कैसे होती है? विधि की शुरुआत होती है, जो भी हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं
पहले उसकी महिमा को समझे। बस महिमा को समझते ही अब हम रिसेप्टिव हो गए। हमने महिमा समझ ली आदिनाथ प्रभु की। आदिनाथ प्रभु इतने महान व्यक्तित्व के धनी, 46 मूल गुण के धारी, इन जैसा इस जग में कोई नहीं। इन जैसे व्यक्तित्व मिलेंगे नहीं ढूंढने से। जगत का कल्याण करने वाले, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले ऐसी दिव्य ध्वनि को उपदेश देते हैं जिसे सुनकर के व्यक्ति अपने कष्टों से, दुखों से छूट जाता है। नमोरियंताड़म बोलते समय ये भाव आता है। पहले नमो सिद्धाड़म कहने के पूर्व ये याद आता, सिद्ध परमेष्टि को मैं याद करने जा रहा हूँ। वे सिद्ध परमेष्टि जो सिद्ध शिला में विराजमान है, 7 राजू ऊपर। ऐसे वो सिद्ध परमेष्टि जो अनंत काल के लिए उस शाश्वत अव्याबाद सुख का उपभोग करते रहेंगे। कभी ये भाव आता है। नमो आयरियाणम बोलने के पूर्व में उन आचार भगवान की विशेषता, ऐसे वे महान आचार 36 मूल गुण के धारी हैं। ऐसे वो समिति का पालन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, ऐसा वो उपदेश देते हैं, ऐसे वो जीवों की रक्षा करते हैं। नमो लोई सभ्य साउडम बोलते समय वो साधु का लक्षण, वो निष्प्रह वृत्ति, वो समता का परिणाम, वो उनकी चर्या। कभी उस ओर ध्यान आता है। वो उपाध्याय को याद करते समय उनके अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की वो भावना, उनका वो ध्यान, उनकी वो शिक्षा, उनका वो तरीका। कभी यह भाव आता है? नहीं आता। भक्तामर स्तोत्र बोलने के पूर्व ये आदिनाथ भगवान सामने विराजमान है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। कैलाश पर्वत से साक्षात जिन्होंने निर्वाण पद को पाया, जो युग के आदि में हुए ऐसे तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने असीम असी कृषि आदि का उपदेश दे दिया, जिनके उपदेश को सुनकर के सारी दुनिया के लिए संसार क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, यह ज्ञान भी प्राप्त हो गया। और मोक्ष क्या है, कैसे पहुंचा जाता है, मोक्ष मार्ग पर कैसे चला जाता है, यह उपदेश भी मिल गया। कभी ये भाव पैदा होता है? कितनों के मन में होता है? बताओ थोड़ा। ये ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे अपूर्व दीपक हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें राहु भी ग्रहण नहीं कर सकता। सूर्य को तो राहु ग्रास बना करके, कवल बना करके अपने मुख में रख लेता है, उसे कवर कर लेता है, ढाक देता है। वो सूर्य नजर नहीं आता राहु के द्वारा। लेकिन ये ऐसे सूर्य हैं, अप्रतिम सूर्य हैं, जो राहु से कभी डसे नहीं जाएंगे, ग्रसित नहीं होंगे, हमेशा प्रकाश पुंज की भांति प्रकाशित ही रहेंगे। इस श्लोक पढ़ते समय ये आता याद? बतलाना कितनों को याद आता? ये भक्तामर स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है, मानतुम स्वामी महाराज जी ने उस समय लिखा जब उन बंधनों में बंद कैद थे। कैसी तो उनकी विशुद्धि रही है, कैसी तो उनकी वो भावना रही है। इसको उलझते ही सारे बंधन टूट गए, वो ताले टूट पड़े। कैसा घोर उपसर्ग उन पर हुआ था, राजा ने उपसर्ग किया था, कैद में रखा था, फिर भी वो डरे नहीं, सहमे नहीं, भयभीत नहीं हुए। कैसी उनकी गहरी श्रद्धा आदिनाथ भगवान के प्रति, तीर्थंकर प्रभु के प्रति, कि नहीं राजा ने कैद कर लिया, कर लेना, कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है अपनी शक्ति पर, अपनी भक्ति पर, अपने प्रभु पर, अपने समर्पण पर, अपनी श्रद्धा पर। ये याद आता है? कितनों को याद आता है भक्तामर पढ़ने के पूर्व? बताना, हाथ तो खड़े करो। किसी को नहीं? फिर कैसे रिसेप्टिव मोड में आते हैं आप लोग? सभी लोग रिजेक्टिव मोड में आकर के पढ़ते हैं, रिसेप्टिव मोड में नहीं, रिजेक्टिव मोड में। रिजेक्टिव मोड कौन सा होता है? जो भी वाइब्रेशन आने वाली है आप स्वयं उसे रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें। शब्दों से कहोगे कि चाहिए, वो पुण्य चाहिए, शब्दों से कहोगे वो ऊर्जा चाहिए, शब्दों से कहोगे वो वाइब्रेशन चाहिए, लेकिन आपने माइंड के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से, मन के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टिव मोड में रखा था अपने आप को। फिर क्या होगा? एक तरफ से शब्द कह रहा है चाहिए और मन कह रहा नहीं चाहिए। हाँ? जैसे किसी को बुला रहे हो लेकिन पीछे से घर के मुखिया इशारा कर रहे हैं, जाओ तो जाओ तो।
एक व्यक्ति बुला रहा आइए आइए, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति उसे इग्नोर कर रहा है। कहाँ आ गए, किसे ऐसा मुंह बना रहा है। वो कोई गेस्ट घर में आया है, घर में एंट्री उसने बेल बजाई हो डोर पे, और आपने आइए आइए, लेकिन आपके पीछे जो खड़ा हुआ है वो मुंह बना करके खड़ा हो गया, चेहरा उतर गया। आपको देख करके उसका दिमाग खराब होने लगा, इसके चेहरे पे बल पड़ने लगे, सल पड़ने लगी। गेस्ट क्या सोचेगा? हाँ क्या सोचेगा? अच्छा बताओ, यदि आप ही कहीं जाओ, आप किसी रिश्तेदार के आ जाओ, दरवाजे पे तो आपसे कहा जा रहा है आइए आइए, लेकिन पीछे वाला जो मुखिया है उसका चेहरा ही कुछ अलग ही प्रकार का हो गया, एक्सप्रेशन ही उसके बदल गए हुए। कह कुछ नहीं रहा वो, लेकिन उसका फेस एक्सप्रेशन इस प्रकार का हो गया कि आपको तो तुरंत समझ में आ रहा है बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं अंदर आऊं। क्या करोगे आप? जाओगे? हाँ, कितने लोग चले जाएंगे? हाँ, दरवाजे से जो काम में आया था, ठीक है, आप भी वैसी औपचारिकता करके वहीं के वहीं रिटर्न हो जाओगे। ऐसे ही होता है। तो शब्द के माध्यम से आप कह रहे हैं कि भक्तामर स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं, आदिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन आपका मन रिजेक्टिव मोड में है। आपके मन का जो एक्सप्रेशन दिख रहा है एकदम अजीब है, रिजेक्टिव मोड में है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी, वो लाभ मिलेगा, पुण्य वर्गणाएं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो शब्दों को छोड़ करके उस पॉजिटिव मोड में आना सीखो। और उसका तरीका है, पहले महिमा मंडन करना सीखो, महिमा गाना सीखो। शब्दों से महिमा नहीं कर रहे, भावों से महिमा, हृदय से महिमा गाओ, कि हृदय से विचार बनाओ, मन से विचार बताओ। नहीं, ये सामने वाला जिसको मैं पूज रहा हूं, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, ये अद्भुत है, इन जैसा कोई नहीं। जिसकी इसने रचना की है, जिस स्तोत्र की रचना जिन्होंने की, उन्हें महापुरुष आचार्य मानतुंग स्वामी, उनके प्रति वो महिमा का भाव अद्भुत। कैसी तो उनकी शक्ति, कैसी तो उनकी भक्ति, कैसा तो उनका समर्पण रहा। दोनों की महिमा पहले समझो, यानी उस पात्र की भी महिमा जिसकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से भक्ति कर रहे हैं उस स्तोत्र की भी महिमा। ना तो आप आदिनाथ भगवान की महिमा कभी गाते हो शुरुआत में, ना आप आचार्य मानतुंग स्वामी जी की महिमा गाते हो, ना आप इस स्तोत्र की महिमा गाते हो। कैसे महिमा? ये ऐसा स्तोत्र है, इसमें ऐसे अक्षरों का चुनाव किया गया है कि हर अक्षर की अपनी अपनी एनर्जी होती है। इस बात को समझना। एक दिन हमने कहा था आप लोगों से, शब्दों के भाव तो होते ही हैं, लेकिन जो शब्द रचे गए जिन अक्षरों से, उन अक्षरों की भी ऊर्जा होती है। तो इस स्तोत्र में वो अक्षरों का प्रयोग, उन अक्षरों का प्रयोग किया गया है जो सामान्य नहीं, बहुत विशेष अक्षर है, ऊर्जा वाले अक्षर है। तो इस स्तोत्र की महिमा, इसके छंद की महिमा, इसकी मात्रा की महिमा, इसके रचयिता की महिमा, और जिसकी कर रहे हैं उन महाप्रभु की महिमा, और इसके लाभ की महिमा। फिर देखना आपके सारे जो रिजेक्टिव दरवाजे हैं वो टूट जाएंगे और आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप पूर्णतया से चारों ही तरफ से रिसेप्टिव मोड में आ जाओगे। तो वो आपका भक्तामर स्तोत्र पढ़ना अद्भुत रहेगा। आहार ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, किस ढंग से परोसा जाता है उसका महत्व होता है। कि चौके में बहुत अच्छे व्यंजन बनाए हैं, हाँ? बहुत सारे वो सब्जियां, बहुत सारा आहार, बहुत सारी क्वालिटी वाला बनाया गया है, लेकिन आहार कराने का ढंग, वो आत्मीयता नहीं है, वो निवेदन करने का ढंग। और कोई व्यक्ति बहुत आत्मीयता से आहार कराता है, निवेदन करता है, तो उसकी सूखी रोटी और दाल भी बहुत भाती है कि नहीं। और कोई व्यक्ति 56 प्रकार के भोग बना करके सामने रखा है, लेकिन चेहरा ऐसा बना रहा है। कहां से तो आ गए, पूरा खा जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए रहेगा भी कि नहीं? क्या होगा? हाँ, परोसने का भी एक ढंग होता है कि नहीं? नहीं होता, अलग ही ढंग होता है। भले ही वस्तु नीरस हो, आहार नीरस हो, लेकिन उसके निवेदन में इतना रस झलकता है और छलकता है कि वो नीरस आहार भी रसदार हो जाता है।
बिल्कुल। यानी व्यक्ति जिस हिसाब से सामने वो प्रेजेंट करता है, रखता है, वो नीरस वस्तु भी अपने आप में सरस हो जाती है। फिर आप इसे न भी पढ़ पाओ, लेकिन उस रसदार तरीके से उस भाव को ला करके कहोगे तो कई गुना एनर्जी को पैदा करने वाली होगी, देने वाली होगी। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कि हम पढ़ दें और आगे बढ़ जाएं जल्दी से? हाँ, 17वां श्लोक का उच्चारण करके इसका अर्थ बता के आगे बढ़ जाए। ऐसा तो सब जानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 3 बार नहीं, दिन में 3 बार पढ़ते होंगे, कई बार पढ़ ली। भक्तामृत स्तोत्र पहले तो पढ़ा होगा सभी लोगों ने, पहली बार पढ़ा भक्तामृत स्तोत्र? अरे जिंदगी में इतना स्वाध्याय कर लिया, भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, कई बार पढ़ा होगा सब लोगों ने, कई बार सुना होगा, कईयों के मुख से सुना होगा। अपन तो बहुत छोटे हैं, बड़े बड़ों के मुख से, महारथियों के मुख से सुना होगा। आप लोग नहीं सुना? समझा तो समझ लो थोड़ा सा। पढ़ा तो बहुत, लेकिन समझ लो। इसी समझ से कल्याण होगा, बाकी कुछ से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या नियम बनाना है सभी लोगों को? जाए जाप दो नमोकार की, तो पहले उन पंच परमेष्टि के बारे में थोड़ा सा सुना। ये चिंतन बड़ा गजब का है, चिंतन हमारा नहीं है, ध्यान से सुनना। ये चिंतन हमारा नहीं है, पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी का चिंतन है। पहले महिमा गाना सीखो उस व्यक्ति की, जिसके चरणों में हम आए हैं। उन प्रभु की महिमा को समझो, उस माला की महिमा को समझो, उस मंत्र की महिमा को समझो, उसके रचयिता की महिमा को समझो, उस स्तोत्र की महिमा को समझो। बस यही रहस्य है। और ये भाव, ये महिमा समझ में आते ही, पढ़ते ही हम चारों ही तरफ से तैयार हो जाएंगे ग्रहण करने के। नहीं तो कोरे के कोरे रहेंगे, सूखे के सूखे रहेंगे। कल आप लोगों को क्या करना है? यहां पर 700 मुनिराज की पूजन करना है, 700 श्रीफल चढ़ाना है, कुल मिलाकर के 700 श्रीफल चढ़ाना है। हाँ, वात्सल्य पर्व की महिमा, दोनों ही तरफ के पात्र हैं इसमें। एक रक्षा करने वाला पात्र और एक जिसके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, वो 700 पात्र। दोनों ही की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक तरफ उनकी निष्प्रहता की पराकाष्ठा। 700 मुनिराज, उसमें से कई भी मुनिराज स्वयं रिद्धिधारी होंगे, समझना। कई ऋषिराज रिद्धिधारी होंगे, लेकिन वे कभी भी स्वयं के लिए उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उपसर्ग आदि दूर हो जाए। वे स्वयं के लिए कभी कुछ चाहते ही नहीं है, या यूं कहे वे स्वयं के लिए ही सब कुछ चाहते हैं। स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, यानी शरीर के लिए कुछ नहीं चाहते, स्वयं के लिए चाहते यानी आत्मा के लिए ही चाहते हैं। तो आत्मा की चाह उनके भीतर थी, इतनी निष्प्रहता थी, शरीर से इतने ऊपर उठे हुए थे, जो हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे वो मोड़ में हमेशा रहते थे, देखो। तो उन मुनियों की निष्प्रहता, उनकी महानता समझना, उन विष्णु कुमार मुनिराज की महानता समझना। कभी मुनिराज के आप दर्शन करते हैं? कितने लोग एक चावल चढ़ा करके दर्शन करते हैं? प्रश्न पूछ लें। जब आप महाराज जी के दर्शन करते हो, एक चावल चढ़ा करके, एक ही दाना चढ़ा करके करते हो? कितने लोग जब चौके में पूजा करते हो तो एक ही दाने से पूजा करते हो? कोई ऐसा श्रावक हो, उसके घर में मुनिराज आए हो और वो पूजा कर रहा हो, लेकिन एक ही दाना चढ़ाए चावल का, उस श्रावक कैसा रहेगा?
फाइनेंशियली कमजोर होगा ना, आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर होगा, ऐसा नहीं? कमजोर होगा, कंजूस होगा, क्या होगा? हाँ, कमजोर होगा कि कंजूस होगा? अब उसने गिन लिया है कि एक मुनिराज के हिसाब से एक दाना, 700 है तो ज्यादा हो जाएंगे ना, इस कारण एक के हिसाब से एक काम कर रहा होगा। हाँ, एक काउंट क्यों कर रहा है? एक के हिसाब से एक है, बोले 700 है तो फिर 700 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक मुट्ठी में कितने 700 दाने आ जाएंगे ना, ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। सपोज यदि आपको उन 700 मुनिराज की पूजा करना हो तो 700 दाने चढ़ा दोगे चावल? बताओ तो हमें, बताओ क्या है? हम पूछ रहे हैं आपसे। रक्षाबंधन में 700 मुनिराज की पूजन करना है तो 700 चावल के दाने चढ़ा दोगे? कोई गिन करके चढ़ाएगा? सपोज कोई गिन करके चढ़ाए, कैसा रहेगा? हाँ, गिन के नहीं चढ़ाते ना कभी? हमें नहीं लगता कोई गिन करके चढ़ाता होगा। गिन के काउंटिंग करके तो नहीं चढ़ाता। अच्छा, चावल का था ना थोड़ा सा बड़ा होता फिर गिनना पड़ेगा महाराज, फिर ज्यादा हो जाएंगे फिर कि कॉस्टली। बासमती थोड़ा सा बड़ा होता है, बासमती थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर देखो वो कनकी आती, क्या बोलते, कुदई कनकी आधा टुकड़ा वाला वो, अथवा विष्णु भोग चमटी, कौन सा आता है, कौन सा ब्रांड आता है? सभी आते, छोटे दाने वाला। अब सपोज दाना बड़ा है, किंग साइज दाना है, बासमती है, अच्छा फिर तो गिनोगे ना? नहीं गिनोगे? थोड़ा और बड़ा कुछ चढ़ाना तो गिन लोगे। फिर सपोज बादाम चढ़ाना हो तो गिन लोगे ना? फिर अब तो गिनना पड़ेगा कम ना। और सपोज अखरोट चढ़ाना हो तो देन महाराज जी अब तो समूह में। और सपोज नारियल चढ़ाना हो तो अब तो गिनना ही पड़ेगा महाराज जी, अब तो गिनना पड़ेगा। गिनना पड़ेगा कि नहीं? नहीं गिनना पड़ेगा, गिन करके। एक देता है, देने वाला बेहिसाब है। आप चढ़ाते भी हो तो गिन गिन करके चढ़ाते हो, हिसाब लगा करके चढ़ाते हो। एक देने वाला देता बेहिसाब है, आप अर्पण करते हो तो गिन गिन करके अर्पण करते हो। देख लो अपनी औकात, देख लो अपनी क्षमता, पहचान लो कैसे कंजूसों से पाला पड़ा है। भगवान भी सोचते होंगे, मुनि महाराज भी सोचते होंगे कैसे कंजूसों से, पंचम काल के कंजूसों से पाला पड़ा है। वो चढ़ाता भी है तो गिन गिन करके। बोले देखो अनेकता में एकता पर विश्वास करने वाले हैं। हम एक एक को अलग थोड़ी गिनते हैं, हम तो कलौ एकता बलम, गुरुजी ने सूत्र दिया है कली काल में एकता ही बलम है। तो हम सबको अलग अलग गिनते नहीं, हमको सबको सामूहिक रूप में काउंट करते हैं महाराज जी। इस कारण सामूहिक रूप से अर्घ चढ़ा देते हैं। ऐसे ही है ना? नहीं है? कैसा है? कुछ समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही? अच्छा, जब रक्षाबंधन का पर्व आएगा, उन 700 मुनि महाराज की पूजा करना होगा, तो कितने लोग गिन गिन करके चढ़ाएंगे? क्या हो गया? अध्यक्ष जी, नरेंद्र जी बोलो, क्या हुआ? बताओ तो सही। हमारे जी चावल तो बिल्कुल नहीं गिनेंगे, बाकी बाकी गिन गिन करके चढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, बोले महाराज जी को जब आहार है, रोटी तो ग्रास तो गिन गिन करके नहीं देंगे, लेकिन आगे बोलो, रोटी ग्रास तो बिल्कुल के गिन करके नहीं देंगे, लेकिन बोलो, आप ही बोल दो।
क्या है बोलो? कुछ विशेष चीज है वो तो गिन करके ही दी जाएगी, ऐसा ऐसा कभी नहीं। अच्छा, मुनि महाराज बड़े होते भगवान बड़े होते हैं? मुनि महाराज बड़े होते हैं कि अरिहंत परमेष्ठी बड़े होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी बड़े हैं, 46 मूल गुण के धारी। अच्छा, पंचम काल के मुनिराज बड़े हैं कि रिद्धिधारी मुनिराज ज्यादा बड़े हैं? चतुर्थ काल के भावलिंगी रिद्धिधारी मुनिराज तपस्वी जो उपसर्ग को झेल रहे वो बड़े हैं कि जो बढ़िया अच्छे से बैठे वो बड़े हैं? साधना की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, गुणों की अपेक्षा से ठीक है, 28 मूल गुण के धारी सभी हैं। हाँ। अच्छा, जो चतुर्थ काल के रिद्धिधारी ऐसे महान मुनिराज हैं, उनके लिए कैसे पूजे, क्या क्या चढ़ाओगे? गिन गिन करके चढ़ाओगे? बात को समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? तो रक्षाबंधन में कैसे पूजा करोगे? 700 मुनिराज की पूजन कैसे करोगे? अब हाथ खड़े करो, गिन गिन करके पूजा करने वाले सभी लोग हाथ खड़े करें। क्या हो गया? अच्छा, बिना गिने कर चढ़ाने वालों के हाथ खड़े हो जाएं। क्या चावल की कनकी? हाँ, और अच्छा तरीका बता दे, कनकी का वो पाउडर बना लो, आटा बना लो, तो उतने सारे कण हो जाएंगे। तो कनकी को पीस लो, चावल का आटा बन जाएगा, और उसमें तो एक एक दाना गिनना, एक एक कण गिनना, 700 तो हो ही जाएंगे। एक चम्मच में ही 700 हो जाएंगे, टीस्पून में ही 700 हो जाएंगे ना। आपकी चॉइस है, आप अपने प्रभु को जितना मानते हो, एक चम्मच बराबर मानते हो, 700 चावल के दाने बराबर मानते हो, क्या मानते हो? कितना मानते हो? उन रिद्धिधारी मुनिराज को कैसा मानते हो? बहुत बड़ा मानते हो। क्या करोगे फिर कल? अब बताना क्या करोगे? 700 शरीफल सामूहिक रूप से कम से कम, यदि आपके भीतर क्षमता है, हम नहीं कह रहे सबसे, यदि सामर्थ्य है, बेटे की शादी होगी तो 700 श्रीफल तो बांट देते हो कि नहीं? बुलौआ में, भजनों के उस बुलौआ में एक सबको एक एक तो देते हैं, तो एक एक मुनि महाराज एक के हकदार तो हो ही जाएंगे। एक एक मुनिराज जो है 700 एक एक के हकदार तो हो ही जाएंगे, अधिकार नहीं है। यदि सामर्थ्य है तो उतने ला ले, नहीं सामर्थ्य है तो अखरोट ला ले 700, नहीं सामर्थ्य है तो बादाम ला ले, नहीं सामर्थ्य है तो लौंगी ला ले, नहीं सामर्थ्य तो काली मिर्च ला ले, और कुछ बोल दे। हाँ, यदि नहीं सामर्थ्य है तो दाने ही ला ले चावल के, नहीं है तो कनकी का आटा ला ले, बस। अब तो ठीक है, सारे लोग आ जाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे, इतने सामर्थ्य वाले तो सभी होंगे। एक चम्मच चावल तो चढ़ा ही सकते। तो बताओ आप लोगों की सामर्थ्य कितनी है? कितनों की है? 1 2 कोशिश करना। जब हम लोग कराते थे 1-1 लाख श्रीफल से चढ़वाए हमने, एक परिवार 700 चढ़ाता था, पर भूमिका भी यहाँ पे बनाई नहीं है। एक ऐसा नियम लेना, चलो ठीक है, 700 श्रीफल के बराबर राशि जो है हथकरघा के लिए दे देना कल। श्रीफल भले ही आप 11 चढ़ाना यहाँ पर, लेकिन 700 श्रीफल की राशि जो है कितनी होगी? कितनी राशि होगी? जितनी भी राशि होगी, जितनी भी राशि होगी, यानी आपकी यदि सामर्थ्य 700 श्रीफल की, तो हम ये कह रहे हैं उतनी राशि जो है हथकरघा के लिए दे देना, और 7 से 11 श्रीफल यहाँ चढ़ा देना। बोलो, इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, देखो इससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको लगेगा कि आप उन मुनिराज को पूज रहे हो, उनकी महिमा गा रहे हो। जैसे हम कह रहे थे, भक्तमर की महिमा गाओ, नमोकार की महिमा गाओ। वो रक्षाबंधन आपका तब सफल होगा जब उन 700 मुनिराज की, जिनकी निष्प्रह वृत्ति देखो,
रिद्धि से संपन्न होकर के उन्होंने स्वयं के उपसर्गों को दूर नहीं किया। अरे आप उनके लिए क्या चाहते हो, क्या भाना, क्या कर सकते हो? इतना तो कर सकते हो। तो हाथ खड़े करें, कितने लोग 700 मुनिराज की पूजा करेंगे? 700 श्रीफल से उसकी राशि जो है हथकरघा में चले जाएगी। आप लोगों की चिंता नहीं करना। हाँ, हथकरघा नहीं है, मंदिर में जहां आपको करना है, चलो जहां आपको करना है, जैसी भी है। और नेक स्वरूप 11-11 तो ला ही लेना, इतना तो कर ही लोगे। तो जितने भी हैं हाथ खड़े करो, नाम लिख लो आप तो। आज महाराज श्री कैसे भाव हुए हैं। 5 एक बोरा में 140 नारियल होते हैं और 5 नारियल, एक नारियल की बोरी 2200 रुपए की आती है। 11,000 रुपए उसकी राशि निर्धारित है। इसके लिए प्रथम नाम श्री शीलचंद जी, रमेश कुमार जी, भवन कुमार जी, कमल कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी। एक नाम श्री संतोष कुमार जी, अनंत कुमार जी के एम परिवार। एक नाम श्री कमलेश कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, बीटा वाले परिवार। जो नास्तम कदाचित प्यासी न राहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपद जगन्ति। जब इस श्लोक को देखते हैं तो आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप उस राहु के द्वारा कभी भी ग्रसित नहीं हो सकते। लोक में जो सूर्य होता है उसे सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब ग्रहण लग जाता है तो सूर्य विमान के नीचे राहु का विमान आ जाता है। वैसे राहु सूर्य को खाता नहीं है। जैन धर्म के हिसाब से सूर्य एक विमान है, उसमें रहने वाले ज्योतिष जाति के देव रहता है, इंद्र है। और उसी के नीचे जब वो परिभ्रमण करता है, सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूमता है अपनी वीथियों में, अपने रास्ते में। तो उसके रास्ते के नीचे ही राहु का विमान आ जाता है और वो इतना बड़ा रहता है, इतना काला रहता है कि सूर्य के प्रकाश को ढाक लेता है कुछ समय के लिए। उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो वह सूर्य जो इस दुनिया को प्रकाशित करता है वह तो राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है। लेकिन हे प्रभु, आप ऐसे सूर्य हैं, आपको दुनिया की कोई शक्ति कभी भी ग्रसित कर ही नहीं सकती। कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना निर्मित हो जाए, आप एक अद्भुत शक्ति हैं। ये लाइन आचार्य भगवान जानते हो क्यों लिख रहे हैं? जब आप इस लाइन को पढ़ते हो, इस चरण को पढ़ते हो, क्या सोचते हो इस चरण को पढ़ करके? कुछ नहीं सोचते। ये सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं, दुनिया सूर्य को सबसे बड़ा मानती है, दुनिया सूर्य की पूजा करती है, दुनिया सूर्य को सबसे ज्यादा प्रकाश पुंज मानती है, दुनिया इस सूर्य को इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मानती है, अक्षय ऊर्जा का भंडार। एक ऐसा ऊर्जा का भंडार है, आप उससे कितनी भी एनर्जी लेते चले जाओ, उसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप कितने भी बड़े सोलर प्लांट अपनी छत पे लगवा लो, सारी दुनिया अपनी अपनी छत पर, अपने अपने प्लांट में, अपनी अपनी फैक्ट्री में, अपने अपने प्लॉट में सारे के सारे सोलर प्लांट लगा ले, कितने भी 10 किलोवाट के, कितने किलोवाट का, 10 किलोवाट, 35 किलोवाट, कितने भी किलोवाट के लगा लो, 1000 किलोवाट नहीं, मेगावाट लगा लो, गीगावाट के वाट के लगा लो, तो उससे एनर्जी लेते चले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते चले जाओ। लेकिन सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता है। उसका ना प्रकाश समाप्त होगा, ना उसकी ऊर्जा, ना उसका ताप कभी समाप्त होगा। तो इस कारण सूर्य को बहुत महान माना जाता है। इस प्रकार इसी कारण दुनिया जो है सूर्य के प्रति नतमस्तक हो जाती है, सूर्य को देख करके जल अर्पित करती है, सूर्य की वो पूजा करती है। वैसे सूर्य की पूजा नहीं होती है अपने अनुसार। सूर्य में रहने वाले जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उसमें रहने वाले जिन बिंब है, भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम जब संक्रांति आई थी, जब सूर्य का विमान पृथ्वी के सबसे निकट रहता है, उस समय भरत चक्रवर्ती अपने महल की छत पर खड़ा होकर के उस सूर्य विमान में रहने वाले उस अकृत्रिम जिनबिंबों को देख करके उनके दर्शन करता है, नमस्कार करता है, आरती उतारता है, पूजा करता है। तो भरत चक्रवर्ती ने तो भगवान की पूजा की, लेकिन दुनिया ने क्या मान लिया?
भरत चक्रवर्ती ने सूर्य की आरती उतारी, सूर्य की पूजा करी। दुनिया को सिर्फ सूर्य नजर आ रहा था, चक्रवर्ती को उसमें रहने वाले बिंब नजर आ रहे थे। तो दुनिया ने क्या स्वीकारा? सूर्य को पूज्य मान लिया, पर मूल रूप से पूज्य सूर्य नहीं, सूर्य में रहने वाले वो भगवान पूज्य होते हैं। तो उसको लेकर के लोक मूर्ता तो सारी दुनिया में प्रचलित हो गई। खैर वो तो किस प्रकार से हो गई वो बात अलग है, लेकिन एक ख्याति है, सूर्य को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अब यहां पर जब बात आती है, कोई व्यक्ति प्रभु के निकट आता है और प्रभु के बारे में सोचता है, प्रभु वो सूर्य तो राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, ग्रहण लग जाता है, ढक जाता है, और वह सूर्य अस्ताचल को भी चला जाता है। वह सूर्य लगभग 12 घंटे के लिए उदित रहता है, उसके बाद नजर ही नहीं आता। यह सूर्य को जमा नहीं। लेकिन दुनिया में कैसा भी सूर्य है, आप जैसा सूर्य, जो न कभी अस्त हो सकता है, जो न कभी किसी राहु के द्वारा ग्रसा जा सकता है, जो कभी अपने प्रकाश को सीमित नहीं करता। और सूर्य की एक कमी और भी है, सूर्य की जो प्रकाश की रेंज है बहुत सीमित दायरे तक रहती है, लेकिन प्रभु का जो प्रकाश है वो असीमित दायरे तक रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं, लोक और अलोक तक फैला हुआ है। सारे संसार में नहीं, अलोक आकाश तक फैला हुआ है। प्रभु का वो ज्ञान है, उनका जो प्रकाश है। तो जब हम सूर्य से प्रभु की तुलना करते हैं, तो आपके आगे एक सूर्य तो क्या, कोटि सूर्य भी क्यों ना हो, करोड़ों सूर्य भी क्यों ना हो, वो भी फीके पड़ जाते हैं। आपके तेज के आगे उन करोड़ों सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है। सूर्य की एक और कमी है, सूर्य में तेज तो है, लेकिन वो आंखों को चुभन पैदा करता है, हम उसे देख नहीं सकते। उस प्रकाश को हम इन आंखों से देख नहीं सकते। यदि उसको देखना है तो यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास चाहिए, सन ग्लासेस चाहिए, अल्ट्रा वायलेट जो प्रोटेक्शन कर सके उससे। लेकिन आपको जब देखते हैं तो व्यक्ति देखता ही रह जाता है। यानी एक ऐसा भी प्रकाश होता है जो प्रकाश तो है, लेकिन कभी चुभने वाला नहीं है, बल्कि आनंद को पैदा करने वाला प्रकाश है। प्रकाश सूर्य में भी होता है, चंद्रमा में भी होता है। सूर्य का प्रकाश चुभता है, चंद्रमा का प्रकाश मन भाता है, लेकिन चंद्रमा में भी कमजोरी है कि उसका प्रकाश बहुत डिम है। मन को तो भाता है लेकिन डिम है। सूर्य का प्रकाश बहुत है, लेकिन वो बहुत तेज है, चुभने वाला है। लेकिन आपकी विशेषता, प्रकाश सबसे अधिक है, चुभने वाला नहीं है, अनंत लोक में, अनंत लोकाकाश में लोकाकाश तक फैलने वाला है, कभी अस्त होने वाला नहीं है। हे प्रभु, आप उन सूर्य की तुलना में कहां महानता को छू रहे हो, कितनी महानता को छू रहे हैं, और सारी दुनिया किसे पूज रही है। बस ये भाव जैसे ही आता है ना, अब हमारा हृदय खुल गया, हमारा मस्तिष्क खुल गया, हम रिसेप्टिव मोड में आ गए। अब हम ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। क्या ग्रहण करने के लिए? प्रभु की इस ऊर्जा को, इस श्लोक को पढ़ करके बहुत अच्छे भाव से प्रभु को देखना, आप महसूस करोगे साक्षात वह ऊर्जा आप तक प्रवेश हो रही है। बिल्कुल ऐसा फील होने लगेगा। आप प्रभु की दृष्टि में दृष्टि लगा करके देखना, आपको ऐसा महसूस होगा प्रभु की आंखों से वह ऊर्जा हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है। लेकिन ये प्रतीत कब होगा? जब ये महिमा पहले हम गाना सीखेंगे, ये महिमा पहले हम समझना सीखेंगे, अन्यथा वो प्रतीत नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आया? समय हो रहा है, छोड़ रहे हैं। क्या समझ में आया? क्या नियम हो गया? भक्तामृत स्तोत्र पढ़ोगे, पहले आदिनाथ भगवान की महिमा समझना, आचार्य प्रवरमानंदम स्वामी जी की, इस स्तोत्र की महिमा, एक एक अक्षर की महिमा, एक एक श्लोक की महिमा, एक एक चरण की महिमा, एक एक शब्द की महिमा, नमोकार मंत्र की जाप, एक एक परमेष्टि की महिमा। अभिषेक करने के पूर्व हाथ में कलश लेकर के सोचना, मैं दुनिया का सबसे महान कार्य करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं सबसे महान व्यक्ति के ऊपर इस जल की धारा डालने के लिए जा रहा हूं। फिर वो आपका गंधोदक चमत्कार पैदा करने वाला होगा।
शांति धारा की झारी उठाने के पूर्व सोचना, मैं उन मंत्रों से सुसज्जित शांति धारा को करने जा रहा हूं जो 3 लोक के नाथ हैं और ऐसे मंत्रित मंत्र हैं और जिनके स्पर्श से ये मेरा जल भी एकदम बहुत ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल हो जाएगा। इतने महान व्यक्तित्व हैं। वो शांति धारा आपके लिए बहुत विस्तृत हो, बहुत अतिशय वाली शांति धारा हो जाएगी। वो सूत्र पढ़ते समय, तत्वार सूत्र पढ़ते समय ये सोचना शुरुआत करने के पूर्व, ये सामान्य स्तोत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य ग्रंथ, सामान्य कुछ भी नहीं है, ये बहुत महान है। बस ये भाव पैदा होते ही हम अंदर से तैयार कर लेंगे अपने आप को। तो करोगे? नहीं करोगे तो अपने पुराने तरीके को बदलने की कृपा कर दो। अब सही विधि को अपनाने की कोशिश कर लो, क्योंकि विधि बदलते ही, परोसने का ढंग बदलते ही सूखी रोटी और दाल भी 56 व्यंजन 56 भोग को भी मात देने वाली हो जाती है। नीरस भोजन भी ऐसा लगता है कि ये साक्षात अमृत तुल्य आहार आ गया है। और रिद्धि जो होती है ना, अमृत श्रावी रिद्धि कैसे हो जाती है प्रकट? इस भावना से, इस निष्प्रयता की भावना से। वो सूखी दाल, मूंग की दाल भी क्यों ना हो, वो सूखे चने भी क्यों ना हो, वो सूखी सरसों की दाने भी क्यों ना हो, तो उनको ऐसा स्वाद देते हैं। वो स्वाद लेते नहीं है, अपने आप वो स्वाद ऐसा मिलता है। मान लो वह शुद्ध घी से बना हुआ बहुत अच्छा पकवान हो। ये सब कुछ हमारे ऊपर आधारित है, उस विधि के ऊपर आधारित है, उस परोसने के ढंग पर आधारित है, इस पढ़ने के ढंग पर आधारित है। हो जाएगा? इतना ही रखें। बोलिए आदिनाथ भगवान की।